जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिन पहले इसराइल ने ईरान पर अटैक किया। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा आप सबको कि इसराइल चाहता क्या है, कि वो इसका मकसद क्या है ईरान पर इस तरीके से अटैक करने का। तो बेसिकली काफ़ी एक्सपर्ट बताते हैं कि इसराइल का 3 मकसद है इस ईरान पर अटैक करने का। नंबर 1 पे आता है ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल नहीं करने देना। जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान के अंदर, उन सभी को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है इसराइल के, जिससे कभी भी ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। वो इसका मकसद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, और अगर एक मिडिल ईस्ट में शिया कंट्री ईरान पर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए, तो अड़ोस पड़ोस में जितने भी सुन्नी देश है वे भी न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करना चाहेंगे, जैसे सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन, इजिप्ट। तो ये तो फिर कहीं न कहीं इसराइल को ऐसा लगता है कि एक रेस लग जाएगी पूरे इस रीजन में, मिडल ईस्ट में, कि सब के सब न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करना चाहे। तो फिर ईरान इसराइल पे को जो लगता है कि एक्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। नंबर 2 पर आती है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ईरान के पास बहुत सारी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, हज़ारों की तादाद में, जो ईरान से लॉन्च करने पे वो इसराइल तक आसानी से पहुंच सकती है। इराक और ईरान के वार के बाद, जो 1990 से 88 में ख़त्म हुआ था, उसके बाद ईरान ने सिर्फ अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पर ही फोकस करा है। तो कुछ ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के पास जो नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्योंकि काफ़ी हद तक सैंक्शन लगे हुए थे ईरान के ऊपर, तो वो अपनी एयरक्राफ्ट को इम्प्रूव नहीं जो एयरक्राफ्ट है वो कहीं से परचेस नहीं कर पाए, ना ही खुद डेवलप कर पाए। तो उन्होंने बेसिकली पूरी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल पर ही फोकस किया है। तो काफ़ी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास ऐसी है जो वो डिलीवर कर सकती है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वारहेड टुवर्ड द इसराइल। तो ये एक दूसरा रीज़न है बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को पूरी तरीके से तहस-नहस करना ईरान की। और तीसरे नंबर का जो गोल है इसराइल का, वो इस ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज़ है इस रीजन में, उन सबको डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना। क्योंकि ये भी एक थ्रेट है, इसराइल जो कहता है कि उसके एग्जिस्टेंशियल को थ्रेट करता है। तो प्रॉक्सीज़ जो है हिजबुल्लाह, लेबनान में एक हिजबुल्लाह ग्रुप है, ये प्रॉक्सीज़ है ईरान की। ये एक शिया मिलिटेंट है। और दूसरे नंबर पर आता है हौती रिबेल्स, ये यमन में मौजूद है, ये भी एक शिया ग्रुप है। तीसरे नंबर पे आती है प्रॉक्सी हमास, गाज़ा में। तो इन तीनों को ही ये डिस्ट्रॉय करना चाहता है पूरी तरीके से। आपको पता होगा कि हिजबुल्लाह तो काफ़ी हद तक वीक हो गया बहुत ही कम टाइम में, जब सरप्राइज़ अटैक किया था इसराइल ने हिजबुल्लाह पे। और हौती रिबेल काफ़ी दूर है, और उस पे भी आए दिन अटैक होते रहते हैं, कभी यूनाइटेड स्टेट, कभी यूनाइटेड किंगडम, और कभी इसराइल अटैक करते रहते हैं। और हमास में, गाज़ा में तो हमास पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुका है। और अगर हम बात करें सीरिया काफ़ी अच्छा एलाई था कुछ टाइम पहले तक ईरान का, लेकिन यूएसए और इसराइल ने मिलकर इस तरीके से एक रणनीति बनाई कि वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे असद, उसको सीरिया छोड़कर भागना पड़ा, और वो भी रूस को भाग गए। तो वो काफ़ी हद तक इस टाइम ईरान काफ़ी हद तक बैकफुट पे है। तो इसराइल को लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज़ है वो सारी वीक हो चुकी है, इनके एलाई जो सीरिया में थे वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दे, बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोडक्शन और लॉन्च फैसिलिटी को सपोर्ट ख़त्म कर दे। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, और इसीलिए लगातार वे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इग्नोर करते हुए ईरान पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी अपने रिटेलिएशन पे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ तक भी हो रहा है।